वेल, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, प्रीवियसली हमने डिफाइन किया था दोनों टर्म्स को, आर्क लेंथ और सेक्टर को। तो सर्कल लेट से आपके पास है, जो पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कट होता है विद टू रेडियाई, ये जो पार्ट, ये जो पीस कट हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एन आर्क। और हमने डिफाइन किया था कि इफ दैट पार्ट इज लेस देन सेमी सर्कल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, तो इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। एंड इफ इट्स बिगर देन लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लाइक ये वाली जो आर्क बन रही है, इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। तो वेल, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक आर्क है ऑफ लेंथ एस, जो कट हो रही है फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और जो सेंट्रल एंगल है हमारे पास, एंगल बिटवीन दोज टू रेडियाई है जो कट कर रहे हैं इस आर्क को, वो थीटा है। तो जो सिंपल फार्मूला हमारे पास टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस आर्क से एस, वो है एस इक्वल्स टू आर थीटा। अब इस फार्मूला में हमने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो एस है वो तो आर्क लेंथ है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, बट मेक श्योर कि जो थीटा है दैट मस्ट बी गिवन इन रेडियंस। अगर थीटा डिग्रीज में गिवन है तो वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला, देन फर्स्ट वी विल कन्वर्ट थीटा इनटू रेडियंस। तो थीटा जो सेंट्रल एंगल है दैट मस्ट बी इन रेडियंस। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है एरिया ऑफ सेक्टर की। तो वेल, ये जो रीजन कट हो रहा है फ्रॉम दिस टू रेडियाई एंड दिस आर्क, लाइक इस तरह का जो पार्ट कट हो रहा है सर्कल से, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। सपोज दिस इज सेंट्रल एंगल डिनोटेड बाय थीटा, रेडियस हमारे पास आर आर हमने रखा हुआ था, और आर्क लेंथ हमने एस से डिनोट की हुई है। नाउ जो एरिया ऑफ दिस सेक्टर है वो हमारे पास फाइंड करने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए इस फार्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर को, आर अगेन रेडियस ऑफ सर्कल है, और जो थीटा हमारे पास वो सेंट्रल एंगल है। लेकिन अगेन हमने ये पॉइंट याद रखना है कि थीटा इज इन रेडियंस। अगर डिग्रीज में होगा तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स यूनिट, वी विल चेंज इट इनटू रेडियंस। अच्छा, well, example, an arc subtends an angle of pi/3 radians at the center of a circle with radius 15 centimeter. Find the length of the arc in terms of pi. So, well, we are given central angle theta pi/3 radians है, in radians given है, और further हमें radius given है r, which is 15 centimeter. जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है find arc length and give your answer in terms of pi. So well, using formula जो हमने previously पढ़ा, simple s equals to r theta, r हमारे पास 15 multiplied by theta is pi/3, because we need answer in terms of pi, so pi को as it is रखें, 15 into 1/3 is 5 pi. So this is required answer. Since radius is given in centimeters, so arc length will also be in centimeter. Another example, a sector as an angle of 1.5 radians, again जो theta हमें given है is in radians, and an arc length of 12 centimeter, जो arc length s है वो हमें given है इस केस में is 12 centimeter. Find radius of sector, और हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। वर्ड सेक्टर से हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है कि सेक्टर बेसिकली पार्ट है, जो रीजन है जो कट होता है फ्रॉम टू रेडियाई एंड एन आर्क। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर गिवन लेंथ ऑफ दैट आर्क। तो अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो कुछ इस तरह की फिगर हमें दी गई है। सेंट्रल एंगल इज 1.5 रेडियंस, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो यूजिंग बेसिक फार्मूला फॉर आर्क लेंथ एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस इज गिवन टू बी 12, आर हमें गिवन है 1.5, सॉरी आर हमें रिक्वायर्ड है, थीटा इज गिवन टू बी 1.5, सो 12 इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई 1.5 रेडियंस, 12 divided by 1.5 equals to radius r. Calculator use कर लें तो 8, since arc length is in centimeter, so radius will also be in centimeter. So radius of circle is 8 centimeter. Well, another example. Find the area of a sector of a circle with radius 9 centimeter. स्टेटमेंट में मार्क कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। वी आर गिवन रेडियस ऑफ सेक्टर विच इज 9 सेंटीमीटर, वी आर गिवन एंगल थीटा इन रेडियंस विच इज pi/6 रेडियन, एंड वी नीड एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया अब हमने कैलकुलेट करना है और गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। कंडीशंस की केयर करनी है।
Well, formula for area of sector is A is equal to 1 by 2 r square theta. ये formula given है हमें formula sheet में, formula booklet में. So this is 1 by 2 times radius r is 9 square times theta is pi over 6. Simplify करें तो this is 81 over 2 into pi over 6. We need answer in radians. Just calculator use करें. 81 over 2 multiply 1 over 6 using calculator कर लें तो it's 27 divided by 4 pi, or area, since radius is given in centimeter, area will be given in square centimeters. So required area is 27 by 4 square centimeters. Acha, another example. Circle has radius 6 centimeter. Again label कर लेते हैं. We are given radius of circle is 6 centimeter. Center O, AB is chord, and angle AOB is 1.2 radians. Angle AOB, which is basically central angle, is 1.2 radians. Find the area of sector AOB. तो पहली चीज हमने सेक्टर एरिया कैलकुलेट करना है. तो बिकॉज एरिया ऑफ सेक्टर इज 1 by 2 r square theta, सिंपल फार्मूला यूज करते हैं. area of sector is equal to area of sector equals to 1 by 2 r square theta. Theta must be in radians, इसकी केयर करनी है. 1 by 2 times r radius हमें given है 6 square into theta हमें given है 1.2 radians. Just calculator में plug in करें. So this is equals to 21.6 centimeter square. So area of sector part A is 21.6 square centimeter. Well, in second part, in part B, the area of triangle AOB. We need area of triangle. Since the given triangle is a non-right angled triangle, so its area will be area triangle is equal to 1 by 2 times AB sine C. Using formula of area for non-right angle triangle. So 1 by 2 times A and B are 6 into 6. Sine of angle जो हमारे पास है is 1.2. Use your calculator, लेकिन make sure कि calculators radians में हो, because this central angle 1.2 is in radians. So this is equals to 16.7767 up to so on. So which is approximately equal to, area of triangle is approximately equal to 16.8 square centimeter to 3 significant figures. Well, in part C में हमें required है area of the shaded segment. तो ये जो segment है जो shade हुआ है हमने इसका area calculate करना है. Clearly from figure हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो area of sector shaded part है वो simply हमारे पास area of sector minus area of triangle है. तो जो shaded area है, area shaded equals to area sector माइनस एरिया ट्रायंगल. एरिया ऑफ सेक्टर हमने कैलकुलेट किया 21.6 और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कैलकुलेट किया. अच्छा, वेल जब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे इस रिजल्ट को तो ये वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटेड नहीं यूज़ करनी, बट वी नीड टू यूज़ एटलीस्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. टू अवॉइड एनी केयरलेस मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, याद रखना है कि हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे नेक्स्ट यूज़ करने जब भी हमें ये रिक्वायर्ड होगा. Okay, well, so 21.6 minus 17.777, at least 5 significant figures use करने. So this is equals to, by using calculator, this is equals to 4.82 square centimeters to 3 significant figures. So this is required solution for this part.